हेलो दोस्तों, केम सक्सेस पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा था। तो पिछले लेक्चर में अपन ने उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था और उसकी जो टर्मिनोलॉजी ही थी उसकी अपन ने बात की थी। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लिगेंड। लिगेंड की डेफिनेशन क्या होता है, जनरल सी जो बातें थी वो अपन ने पहले लेक्चर में बात कर ली थी। अब आज बात करेंगे जो लिगेंड है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो लिगेंड बहुत अलग अलग बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो वन बाय वन एक एक चीज को करके अपन समझेंगे। ध्यान देना, क्योंकि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है और उसका नाम क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं हुआ तो आगे चैप्टर में आगे की सारी चीजें आपकी धुलमिल हो जाएगी। तो लिगेंड का नाम और उस पर चार्ज क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझना, और कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आगे। चलो भाई, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो लिगेंड होता क्या, पहले तो मैंने एक चीज बताई थी, अभी वापस बता देता हूँ कि लिगेंड होने के लिए या तो उस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। कुछ अलग केसेस है उसके अंदर नहीं लगता है, लेकिन 95% में ये केस लगेगा। ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, देखना टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो देखो लिगेंड अलग अलग बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे अपन। पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला टाइप पढ़ रहे हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब इस बेसिस पे लिगेंड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप के होते हैं लिगेंड? थ्री टाइप्स के लिगेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे? तो फर्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। फर्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। देखो भाई, उदासीन लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, इस चीज पे ध्यान देना। पहले तो न्यूट्रल से पता लग रहा है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ऐसा लिगेंड जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है। दिखती सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ऐसे लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, समझ में आ गई बात, उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। अब अगर उस पर चार्ज नहीं है तो फिर वो लिगेंड की तरह बिहेव कैसे करेगा? तो उसके ऊपर डेफिनेट क्या है, लोन पेयर है। उस पर डेफिनेट क्या है, लोन पेयर। मैंने पहले बताया था, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उस पर लोन पेयर होना चाहिए। अब अगर उस पर चार्ज तो है नहीं बोले मतलब, तो नेगेटिव चार्ज तो होने की चार्ज है नहीं मतलब, तो न तो नेगेटिव है न उस पर पॉजिटिव है। तो अब उस पर क्या है, न्यूट्रल है तो उस पर क्या है, उस पर अब आपका लोन पेयर मिलेगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो करते हैं, देखो न्यूट्रल लिगेंड जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ठीक है। उनके लिगेंड के नाम और उस पर चार्ज का पता होना बहुत जरूरी है, और एक उसका डोनेटिंग एटम का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला लिगेंड मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में H2O। ये फर्स्ट लिगेंड है आपका H2O। वैसे तो वाटर बोलते हैं, लेकिन इसका जब कॉम्प्लेक्स में इसको लिखेंगे तो इस लिगेंड का नाम क्या होगा, एक्वा। क्या नाम होगा, लिगेंड के रूप में इसका क्या नाम होगा, एक्वा। इस लिगेंड का नाम है आपका एक्वा। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसमें देखो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। समझ में आ गई? इसके कारण ये किसकी तरह काम करेगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और इस पे जो चार्ज होता है, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? तो इस पे चार्ज है आपका जीरो। कितना चार्ज है इस पे, जीरो चार्ज है। तो इसलिए क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ऐसे भी और बहुत सारे लिगेंड है, जैसे NH3। जनरली क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया बोलते हैं, लेकिन लिगेंड में इसका नाम क्या होगा, एमिन। ये पता होना चाहिए, नाम पता होना बहुत जरूरी है। लिगेंड में इसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में इसका लिगेंड के रूप में नाम क्या होगा, एमिन। तो ये देखना, एमाइन, ये होता है इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है। इस पे भी चार्ज जीरो। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, इसलिए ये क्या करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। थर्ड एग्जांपल देखो, CO। ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। इस पे भी क्या होगा, चार्ज क्या होगा, जीरो। सीधी सी बात है यार, न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होने वाला है। न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक है, डेफिनेशन से ही पता लग रहा है।
और एग्जांपल देखना चाहो तो ये देख लो, एक आपको मिलेगा BYPY नाम से पिरिडीन, देख लो पहले। एक आपको इस नाम से मिलेगा PY, ये होता है पिरिडीन। क्या होता है ये? पिरिडीन होता है, इसका नाम होता है पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन। ठीक है, और ये देखो इस पे भी चार्ज आपका 0 होगा। पिरिडीन होता है कैसे, एक बार बना के देख लेते हैं। ये होता है आपका पिरिडीन। इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये लो, ये आपका पिरिडीन होता है। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, जिसके कारण ये किसी तरह काम करेगा, आपका लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है। तो इस पे भी चार्ज कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है न्यूट्रल लिगेंड के, और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल लिगेंड कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल है। एक आपको BYPY मिलेगा, BYPY, ये लो इस प्रकार से। BYPY इस प्रकार से मिलेगा, BYPY। इसका मतलब होता है बाइपिरिडीन। इसका क्या मतलब होता है, बाइपिरिडीन। तो 2 पिरिडीन बना दो इस प्रकार से, सिंपल सी बात है। ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। 2 पिरिडीन बनाना आपको। ये लो, इस नाइट्रोजन पे भी क्या है आपका, लोन पेयर है। ये हो गया आपका बाइपिरिडीन। तो ये देखो इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक ये रहा, तो ये 2 पिरिडीन हो गई। तो इसको बोलते हैं बाइपिरिडीन बोलते हैं। ये भी आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी चार्ज आपका 0 ही होता है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज कौन सी आपके न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंपल सी चीज है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद होना बहुत जरूरी है, इनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। अगर इनका पता होगा नाम का तो अपन इजीली कर सकते हैं। आगे जो नोमेनक्लेचर करेंगे या फिर आगे बहुत सारी चीज है तो उनके अंदर ये काम आएंगे, इनके चार्ज वगैरह। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन सेंट्रल एटम की, तो उसमें काम आएंगे इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है। ये थे आपके न्यूट्रल लिगेंड। अपन टाइप्स कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। उसमें फर्स्ट टाइप है न्यूट्रल लिगेंड। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड, और जो सेकंड टाइप है वो होगा आपका केटायनिक लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। सेकंड टाइप कौन सा है, केटायनिक लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। तो देखो केटायनिक लिगेंड की बात करते हैं। केटायनिक लिगेंड, धनावेशित केटायनिक लिगेंड, सीधी सी बात है। तो ऐसे लिगेंड जिन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। उस प्लस चार्ज के कारण वो किस प्लस चार्ज होगा, उनको क्या बोलते हैं अपन, केटायनिक लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। एक चीज याद रखना इसके अंदर, जो भी केटायनिक लिगेंड है बोले तो जिसके ऊपर भी क्या है, प्लस चार्ज है, उस लिगेंड के लास्ट में आपको ईएम लगाना है। क्या लगाना है, ईएम लगाना है। जैसे मैं आपको एक लिगेंड दे रहा हूं NO प्लस, NO प्लस, मैं आपको ये एक लिगेंड दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका NO का मतलब होता है नाइट्रोसो। क्या मतलब होता है इसका, नाइट्रोसो। इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। क्या ईएम लगाना है लास्ट में, क्या लगाना है, जिसपे प्लस चार्ज होता है उसके लास्ट में क्या लगाना है, ईएम लगाना है। ठीक है, तो करो इसको, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। ये लो, लास्ट में ईएम लग जाएगा इनके आगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, ये लिगेंड की तरह कैसे बिहेव करेगा। तो ये प्लस चार्ज के कारण लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इनके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। नाइट्रोजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है, इन पे क्या है, लोन पेयर है। उस लोन पेयर के कारण ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, न कि इस प्लस चार्ज के कारण। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इस प्लस चार्ज के कारण ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसके ऊपर लोन पेयर पाए जाते हैं, उस लोन पेयर के कारण ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो भी प्लस वाले हैं उनके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ईएम लगाना है। ठीक है, जैसे NO2 प्लस, NO2 प्लस। अब NO2 क्या होता है, नाइट्रो होता है।
प्लस है तो नाइट्रोनियम, आगे लास्ट में क्या लग जाएगा, ईएम लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम। ये लो, समझ में आ गई बात। और देख लो जैसे NH2 NH, ये लो, ठीक है। तो इसमें देखना आप, ये NO2 NH2 इस पे लगाओ ये प्लस, ये लो, इस पे भी प्लस चार्ज है। अब NH2 NH2 क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज है तो ईएम लग जाएगा हाइड्रोजीनियम। क्या नाम हो जाएगा इस लिगेंड का नाम, हाइड्रोजीनियम। तो ये देखो, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। समझ में आ गया, लास्ट में क्या लग गया आपका, ईएम लग गया है, ठीक है। तो ये सारे लिगेंड थे आपके कैटायनिक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और देखना चाहते हो, एक और देख लो, O2 प्लस, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोनियम। क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम। ये लो, इसका नाम हो जाएगा आपका ऑक्सोनियम, इसका नाम हो जाएगा। तो इनके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, लास्ट में ईएम लगाना है। और ये प्लस चार्ज के कारण लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, इनके ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। उस लोन पेयर के कारण किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इस चीज को याद रखना है। ये सारे आपके कैटायनिक लिगेंड थे, समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं एनायनिक लिगेंड की। ये दो टाइप हो गए आपके भाई, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, और थर्ड टाइप है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड बोले तो ऋणावेशित लिगेंड। तो देखो भाई, एनायनिक लिगेंड की बात करते हैं, ऋणावेशित लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अपन जानते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो तो लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से लिगेंड है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो एक चीज याद रखना है इसके अंदर, जब भी आप एनायनिक लिगेंड का नाम लिखो तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है उसको ध्यान रखना थोड़ा। क्या बात है वो देखना। एनायनिक लिगेंड में देखो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो आपका कोई भी एनाइन है या फिर कोई भी ऋणाइन है, उस एनाइन के लास्ट में आपका क्या लगा है, एनाइन के नेम के लास्ट में, एनाइन की लास्ट नेम के लास्ट में अगर आपका आइडो लगा है, क्या लगा है, सॉरी आइड लगा है, क्या लगा है, आइड। एनाइन के लास्ट में क्या लगा है, आइड लगा है। तो जब आप उस एनाइन का लिगेंड का नाम लिखोगे, लिगेंड के रूप में उसका नाम लिखोगे, तो वो आपका हो जाएगा आइडो। क्या हो जाएगा, आइडो, ठीक है। अगर एनाइन के लास्ट में आपका आइट लगा है, अभी समझाऊंगा आपको, समझाऊंगा तो आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्या लगा है, आइट लगा है, तो लिगेंड भी उसका नाम क्या हो जाएगा, आइटो। और अगर एनाइन के लास्ट में जो रिनाइन है उसके लास्ट में आपका एट लगा है, तो लिगेंड के लास्ट में क्या हो जाएगा, लिगेंड के नाम में क्या हो जाएगा, एटो। सिंपल सी बात है। ये जो ई लगा है, इस ई को हटा के यहां पे क्या लगाना है, ओ लगाना है। इन चीजों को याद रखना है, जब भी आप एनायनिक लिगेंड का नाम लिखो तो इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे Cl माइनस है, सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज है, Cl पे क्या नेगेटिव चार्ज है, बोले तो कौन सा लिगेंड हो गया, ये एनायनिक लिगेंड हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर Cl के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। इसका नाम क्या है, इस एनाइन का नाम, लिगेंड का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, एनाइन का नाम बोले तो रिनाइन का नाम क्या है, इसके अंदर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, क्लोराइड। तो देखो ये इसका नाम है क्लोराइड। तो एनाइन के लास्ट में क्या लगा है, आइड, IDE, आइड लगा है। तो अब इसका लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, आइड को हटाना, जिसकी जगह क्या लगाना है, आइडो। समझ में आ गई, बोले तो इस ई को हटाना है और इसकी जगह ओ लगाना है, ये लो। तो इस Cl माइनस का लिगेंड के रूप में क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइडो। क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइडो। और इसको सिंपल में क्लोरो भी बोलते हैं भाई, क्लोरो भी बोलते हैं, क्लोरो भी सही है, क्लोराइडो भी सही है। समझ में आ गई। ऐसे Br माइनस ब्रोमाइडो हो जाएगा, I माइनस आयोडाइडो हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। तो इनके अंदर क्या लगाना है, IDE
है तो ओ कर देना, ई की जगह क्या करना आपको, ओ करना है। एक एग्जांपल ये देखना, S-2, S-2 है, एनाइन है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो एनाइनिक लिगेंड हो गया। इसका नाम क्या होता है, इस एनाइन का नाम क्या होता है, सल्फाइड। क्या नाम होता है इसका, सल्फाइड। ठीक है, IDE, सल्फाइड नाम होता है इसका। तो अब इसका लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। क्या नाम हो जाएगा इसका, सल्फाइडो। ये लो ई को उठाओ और लिगेंड के रूप में इसका नाम हो जाएगा सल्फाइडो। आइड लगा है तो आइडो कर दो, सिंपल सी चीज है। हमें क्या पता लगेगा इसमें आइड होता है, आइट होता है, एट होता है, इस चीज का हमें क्या पता लगेगा कि एनाइन के लास्ट में ये होता है। तो इसके लिए तो आपको 11th के अंदर कुछ PAC आती है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है, कब आइड लगाते हैं कब एट लगाते हैं। तो ये 11th का मैटर है ये तो, ठीक है। तो वहीं से सीखनी पड़ेगी आपको, उस चीज़ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर अपन टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 11th क्लास में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे देखो, ये देखो जैसे SO4-2, एनाइन का नाम क्या होता है, सल्फेट। क्या नाम होता है, सल्फेट। ये है इस एनाइन का नाम। तो इसका लिगेंड के नाम क्या हो जाएगा, ई को हटाना है, क्या करना है, ओ। तो लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या नाम हो जाएगा, सल्फेटो। समझ में आ गई मेरी बात। चार्ज कितना है, -2 है, ठीक है। ये सारी चीजों को याद रखना है। एक और देख लो चाहिए, SO3-2, इस एनाइन का नाम क्या होता है, सल्फाइट। ध्यान देना, देखो ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है और ये सल्फाइट है, अलग अलग है। आइट लगाओ आप, अब लास्ट में क्या लगा हुआ है, आइट, ITE। समझ में आ गई। तो आप इसका लिगेंड के रूप में क्या नाम हो जाएगा, ई हटाओ और ओ लगा दो, ये लो सल्फाइटो, ठीक है। ये थे आपके एनाइनिक लिगेंड। तो पहला अपने बेसिस कौन सा पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अपन ने क्या पढ़े हैं, लिगेंड के टाइप पढ़े हैं। 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कैटाइनिक लिगेंड होते हैं और एनाइनिक लिगेंड होते हैं। सिंपल सिंपल सी बात थी। न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होगा, कैटाइनिक पे प्लस चार्ज होगा और एनाइनिक पर माइनस चार्ज होगा। तो फर्स्ट बेसिस अपन ने पूरा कर लिया है। सेकंड टाइप्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम। तो ध्यान देना भाई, इस बेसिस के ऊपर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम। बोले तो आपके पास जो भी लिगेंड है उसमें डोनर एटम कितने हैं, जो भी लिगेंड है उसमें डोनर एटम कितने हैं, उनके नंबर के बेसिस पे बात करते हैं। लिगेंड है, अब उसमें कितने डोनेटिंग, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही डोनर एटम हो। बोले तो जो दाता परमाणु है वो एक ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। डोनर मतलब दाता, जो दान करेगा, लोन पेयर देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। भाई किसको देता है लिगेंड, इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को देता है, सेंट्रल एटम को देता है। दिखती सी बात है, जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, ठीक है। तो अब उस लिगेंड में ऐसे कितने एटम है जो सेंट्रल एटम को आपका इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उनके बेसिस पे अपन लिगेंड के टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो दाता परमाणु की संख्या के आधार पे, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम के बेसिस पे अपन लिगेंड के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो इस बेसिस पे अपन 6 टाइप के लिगेंड पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 6 टाइप के लिगेंड पढ़ेंगे। तो देखो वो 6 टाइप कौन कौन से है। तो फर्स्ट टाइप है, ध्यान देखना इसमें, मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, हिंदी में बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड, और वैसे है मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। बोले तो ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम कितने हो, एक हो। अब एक डोनर एटम है तो याद रखना, एक डोनर एटम है बोले तो एक दाता परमाणु और एक एटम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। इस चीज को याद रखना, अगर जितने डोनर एटम होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक डोनर एटम है तो वो सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो उन सब लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, मोनोडेंडेट लिगेंड बोलते हैं। तो ऐसे सारे लिगेंड जिसमें डोनर एटम कितने हो, एक डोनर एटम हो, एक दाता परमाणु हो। तो जितने दाता परमाणु हो, जितने डोनर एटम हो, वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
जैसे बहुत सारे एग्जांपल, इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल, सबसे ज्यादा एग्जांपल मोनोडेंडेट लिगेंड के ही मिलेंगे आपको। देखो जैसे अक्स माइनस, अक्स क्या होता है, हेलोजन होता है, ठीक है। इसकी जगह कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, हेलो, क्या नाम होगा, हेलो। इस अक्स को हमेशा क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है। तो अब इस लिगेंड का नाम होगा हेलो। इस पे चार्ज कितना होता है, जितने भी हेलोजन वाले लिगेंड है सब पे चार्ज -1 होगा, ठीक है। जैसे हेलोजन की जगह मैंने Cl ले लिया, Cl माइनस, तो क्या नाम है, थोड़ी देर पहले बताया था, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। Br माइनस, ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो। चार्ज कितना है, -1 है। चार्ज याद होना बहुत जरूरी है, चार्ज याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में I माइनस, आयोडो या फिर आयोडाइडो, कोई सा ही कर लो आप, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, ये इस दोनों नाम चलेंगे इस पे। तो जितने भी हेलोजन है वो सारे के सारे मोनोडेंडेट लिगेंड है। एक ही डोनर एटम है इसके अंदर, ये देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अकेले हैं ये, तो इसमें डोनर एटम एक है। तो ये हमेशा सारे के सारे लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे। इनमें एक डोनर एटम है तो एक बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ये बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। मोनोडेंडेट लिगेंड में एक ही डोनर एटम होगा, एक ही दाता परमाणु होगा, और वो एक बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा। समझ में आ गई मेरी बात, इस चीज पे थोड़ा फोकस करना। नेक्स्ट चीज देखना भाई, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CN, वैसे साइनाइड होता है लेकिन लिगेंड में इसका नाम क्या होता है, लिगेंड में इसका नाम होता है आपका साइनो। क्या नाम होता है इसका, साइनो। लिगेंड में इसका नाम होता है साइनो, और इस पे चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है इस पे, -1 इस पे चार्ज होता है। समझ में आ गई बात। और लिगेंड देखें, देखो ये CN ऐसा भी हो सकता है, NC, ये है साइनो ही, लिगेंड सेम है लेकिन अब डोनर एटम चेंज हो गया है। इसके अंदर डोनर एटम कौन था, कार्बन। बोले तो इसमें जो सेंट्रल एटम को जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, कार्बन कर रहा था, क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो इधर से। अब इसमें कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इसका नाम होता है आइसोसाइनो, लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। सेम चार्ज वही, -1 होगा इस पे चार्ज। कितना चार्ज होगा, -1 होगा, ठीक है। और देखना चाहो NO2, इसका नाम होता है नाइट्रो। क्या नाम होता है, नाइट्रो। अपन NCERT की बेसिस पे बात करेंगे तो नाइट्रो है, इसमें डोनेटिंग एटम कौन है, देखो ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। कौन दे रहा है आपका, नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, किसको, सेंट्रल एटम को। तो इसमें डोनेटिंग एटम कौन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है। कौन हो गया है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हो गया है तो अब इसको लिखेंगे हमेशा नाइट्रो एन। इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एन। एन का मतलब है डोनेटिंग एटम कौन है, नाइट्रोजन है। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सेम चार्ज इस पे भी -1 होगा। कितना चार्ज होगा इस पे भी, -1 इस पे चार्ज होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो नाइट्रो को ये ऐसा भी हो सकता है, ONO, ONO ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ONO है तो देखो लिगेंड तो यही है, लेकिन आप देखो अब इस बार डोनेटिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है तो ये नाइट्रो ही, नाइट्रो, लेकिन डोनेटिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रो O हो जाएगा। इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो O, इस लिगेंड का नाम हो जाएगा। और इस पे चार्ज कितना होता है, वही -1 इस पे चार्ज होता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं जो आपके क्या है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। ये देखना एक, जैसे N3 माइनस, ठीक है। इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, एजाइडो। क्या बोलते हैं इसको, एजाइडो। इसका नाम होता है एजाइडो, इस लिगेंड का नाम होगा एजाइडो। और इस पे चार्ज कितना है, -1। बोले तो 3 नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल को। तो एक बॉन्ड बनाते हैं सारा। अरे ऐसा मिल जाए तो
N-3, N-3 अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। देखो इसमें 3 नाइट्रोजन पे -1 है और इसमें 1 नाइट्रोजन पे -3 है। इस लिगेंड का नाम होता है नाइट्राइडो। ये लो, इस लिगेंड का नाम है आपका नाइट्राइडो। ठीक है, ये डी है भाई, डी चार्ज होगा इस पे -3। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, मोनोडेंडेट लिगेंड थे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान इतना रखना है, मोनोडेंडेट लिगेंड है तो डोनर एटम आपका क्या होगा, -1 होगा। डोनर एटम कितना होगा, 1 होगा। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है और उसके बाद में आपको करते जाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे अपन देखना चाहिए तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल और है जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं आपको। जैसे OH मिल जाए आपको, OH मिल जाए, ठीक है, तो इस लिगेंड का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। वैसे हाइड्रोक्सी तो वैसे नाम है, लिगेंड में इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सी भी लिखा रहता है बहुत सी जगह, लेकिन हाइड्रोक्सो याद रखना आप, हाइड्रोक्सो। इसका चार्ज होता है -1। कितना नाम चार्ज होता है, -1 इस पे चार्ज होता है। थोड़ी देर पहले ये किया था NH3, ये लो, ये किसका एग्जाम्पल था, साथ में न्यूट्रल लिगेंड का भी एग्जाम्पल था। ये समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसमें डोनर एटम कितना है, एक ही है, केवल नाइट्रोजन क्या है, अकेला इसमें क्या है, डोनर एटम है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका मोनोडेंडेट का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या था, एमाइन नाम था इसका, ये इसका नाम था। चार्ज इस पे कितना है, 0 चार्ज है। चार्ज कितना है, 0। पिरिडीन PY, ये लो, कौन सा था पिरिडीन, ये था, बनाया था भी आपने। ये लो, नाइट्रोजन पे क्या आपका लोन पेयर है, ये होता है आपका पिरिडीन। ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए क्या होगा, केवल डोनेटिंग एटम कितना है, एक डोनेटिंग एटम है, नाइट्रोजन। समझ में आ गई। तो ये भी आपका क्या है, मोनोडेंडेट लिगेंड होता है। ये लो, इस पे भी चार्ज आपका 0 है। चार्ज कितना है इस पे, 0। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके क्या थे, मोनोडेंडेट लिगेंड के एग्जाम्पल थे। तो इनको याद रखना है। मोनोडेंडेट लिगेंड है तो उसमें डोनर एटम हमेशा एक ही होगा, एक ही दाता परमाणु होगा। और जितने दाता परमाणु होते हैं वो उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। ये था आपका फर्स्ट टाइप, मोनोडेंडेट लिगेंड। सेकंड टाइप की बात करते हैं, बाइडेंडेट लिगेंड की। बाइडेंडेट लिगेंड, तो ये लोग मोनो की जगह बाई कर दो, नाम से पता लग रहा, बाई मतलब होता है 2। बाइडेंडेट लिगेंड, बाइडेंडेट या फिर डाइडेंडेट। डाइडेंडेट भी लिखा हुआ रहता है कुछ जगह, बोले तो द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक। बाइडेंडेट बोले तो 2 दाता परमाणु होंगे। ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम कितने हो, 2 डोनर एटम हो, 2 डोनर एटम हो, उनको क्या बोलते हैं, बाइडेंडेट लिगेंड। नाम से पता लग रहा है इसमें 2 डोनेटिंग एटम होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाइडेंडेट लिगेंड, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। तो देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें फर्स्ट आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा EN, लिगेंड का नाम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा EN। इसका मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। इस लिगेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन। तो लिगेंड का नाम देखो ये होगा इथाइलिन, कुछ जगह इथाइलिन भी बोलते हैं इसको, इथाइलिन डाइएमीन, ये होता है इसका नाम, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, ये आपका बाइडेंडेट लिगेंड है। इसमें 2 डोनर एटम। अब ये होता कैसा, स्ट्रक्चर देखना, इथाइलिन बोले तो एथिलीन बनाओ पहले तो, CH2 डाइएमीन, तो कितने एमीन ग्रुप जुड़े हुए इसमें, डाई मतलब 2 एमीन ग्रुप जुड़े हैं। ये लो, NH2 एक इस पे जुड़ जाएगा, एक इस पे। नाम से ही इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे रटना मत। ठीक है, तो ये हो गया इथाइलिन, ये हो गया आपका डाइएमीन। तो 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन पे क्या है भाई, लोन पेयर है। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है, ये क्या आपका सेंट्रल एटम है, मेटल आयन है।
इसके वेकेंट ऑर्बिटल को ये भी क्या देगा, लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये नाइट्रोजन भी देगा। ये दोनों ने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। तो बोलो लिगेंड तो एक है लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा, दो। क्यों, कितने डोनर एटम है इसमें, दो डोनर एटम है, ये रहा ये रहा। तो जितने डोनर एटम उतने ही क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस प्रकार से सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना लेगा, दो बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन, बाइडेंडेट लिगेंड बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो ये होता है आपका एथिलीन डाइमीन। इसमें चार्ज याद रखना, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड में आता है। इसमें चार्ज आपका जीरो होगा। चार्ज कितना होगा इस पे, जीरो चार्ज होगा। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये था आपका एथिलीन डाइमीन, फर्स्ट एग्जांपल था आपका ईएन। नेक्स्ट देखना, और एग्जांपल भी करते देखो, बी वाई पी वाई, बी वाई पी वाई, ये नाम होगा। इसका नाम बताया था मैंने, ये भी न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल था, बाइप्रिडीन। क्या नाम था इसका, बाइप्रिडीन। ये देखो बाइप्रिडीन, ऐसा होता है बाइप्रिडीन। देखो दो प्रिडीन को जोड़ना है, एक प्रिडीन तो आपका ये हो गया, दूसरा पिरिडिन ये हो गया। ये दो पिरिडिन आपके बाइपिरिडिन हो गए, ठीक है। अब इसमें डोनर एटम देखो कितने हैं, दो है, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन। ये आपका सेंट्रल एटम मान लो, मेटल आयन मान लो, केंद्रीय परमाणु मान लो। ये भी आपका क्या देगा, लोन पेयर इसको देगा, और ये भी अपने लोन पेयर इसको देगा। तो कितने डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, और दो डोनर एटम ने कितने बॉन्ड बना लिए, दो बॉन्ड बना लिए। इसका मतलब ये भी किसका टाइप हो गया, बाइडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम हो वो आपके क्या कहलाते हैं, बाइडेंडेट लिगेंड कहलाते हैं। और इस पे भी चार्ज कितना होता है, जीरो। अभी बता देता हूं, चार्ज का पता होना बहुत जरूरी है। चार्ज का पता नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये था आपका बी वाई पी वाई का मतलब होता है बाइपिरिडिन, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, GLY माइनस, ऐसा लिखा मिलेगा, GLY -1 ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लाइसिनेटो की, देखो ये होती है ग्लाइसिनेटो। ये लो ग्लाइसिनेटो, देखो एक तो है CH2, इससे एक तरफ तो जुड़ा है NH2 ग्रुप, और दूसरी तरफ जुड़ा है एसीटेट ग्रुप। समझ में आ गई मेरी बात, CH2 से एक तो जुड़ा है एसीटेट ग्रुप, ये इतना इतना, ये एक जुड़ा है एमीन ग्रुप जुड़ा है आपका। समझ में आ गई मेरी बात। इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। GLY लिखे मिले मतलब वो ग्लाइसिनेटो है। ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है, ये लो सेंट्रल एटम को अपन M से लिखते हैं, मेटल आयन को, ठीक है। एक डोनर एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी इसको दे सकता है। तो देखो दो डोनर एटम हो गए, कौन इसमें, एक तो ऑक्सीजन है डोनर एटम, दूसरा कौन है, नाइट्रोजन है। दो इसमें डोनर एटम है, दो डोनर एटम तो कितने बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। ये देखो इसने दो बॉन्ड बना लिए सेंट्रल एटम के साथ। समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका बाइडेंडेट का एग्जांपल हो गया है। चार्ज इस पे कितना होता है, -1 होता है। कितना चार्ज होता है इस पे, -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना भाई, आपको लिखा मिलेगा DMG -1, DMG -1। इसको क्या बोलेंगे, डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो, डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो। तो देखना भाई डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो का क्या एग्जांपल, ये देखो इस प्रकार का होगा। इधर होगा आपका CH3 डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो में देखना
इसको ध्यान देना भाई। यहाँ पे देखो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा इससे, और ये आपका इधर एक ऑक्सीजन रहेगा, माइनस रहेगा, इस पर भी क्या रहेगा, यहाँ पे आप OH भी लगा सकते हो, डायरेक्ट OH भी लगा सकते हो। चलो इस पे मैं OH ही कर देता हूँ, ये लो, ये होगा आपका लोन पेयर होगा इनके ऊपर, ये आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, आपको इस सेंट्रल एटम को क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नाइट्रोजन भी इसको देगा। इसको बोलते हैं डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो, ठीक हो। हाँ इसको देखो, सॉरी डाइमेथिल ग्लाइ ऑक्जिम ऑक्जिमेटो, भाई माइनस है तो लास्ट में ओ लगेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना डाइमेथिल ग्लाई ऑक्जिमेटो, इसका नाम क्या होगा, सही डाइमेथिल ग्लाई ऑक्जिमेटो नाम होगा, नहीं कि ग्लाइसिनेटो, सिनेटो नहीं, ग्लाई ऑक्जिमेटो, याद रखना। ये डाइमेथिल नाम लिखा नहीं का इसका, डाइमेथिल ग्लाई ऑक्जिमेटो, इसका नाम होगा डाइमेथिल ग्लाई ऑक्जिमेटो, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। डोनर एटम कौन है इसके अंदर, नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, ये दोनों आपके सेंट्रल एटम को क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दो बॉन्ड बन जाएंगे इसके अंदर। इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान रखना। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके बाइडेंटेड लिगेंड के। बाइडेंटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना बाइडेंटेड लिगेंड को, थोड़ा सा ध्यान रखना बाइडेंटेड लिगेंड पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो आपको एक मिलेगा OX, ऐसे नाम मिलेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीलेटो। इस लिगेंड का नाम क्या होगा, ऑक्सीलेटो। इसका फॉर्मूला ये होता है C2O4-2, ये होता है इसका फॉर्मूला ऑक्सीलेटो का, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले दो कार्बन है, एक कार्बन ये लो, एक कार्बन ये लो, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन और उसके O पर माइनस हो जाएगा और O पर माइनस हो जाएगा, ये लो, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्सीलेटो। इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो बोलेंगे। देखो इसमें ये आपका होगा सेंट्रल एटम M, ठीक है। इसको देगा, एक तो ये ऑक्सीजन दे सकता है आपका, दूसरा ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों अपना क्या दे देंगे, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दो बॉन्ड बनाना, ध्यान रखना ऑक्सीलेटो अच्छा एग्जांपल है। चार्ज कितना होगा इस पे, -2 चार्ज होगा, चार्ज याद होना बहुत जरूरी है। चार्ज कितना होगा इस पे, -2 चार्ज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। एक होता है थायो ऑक्सीलेटो, क्या होता है, थायो ऑक्सीलेटो। तो जहां भी थायो नाम आ जाए वहां पर डेफिनेट आपका सल्फर जुड़ने वाला है। तो इस ऑक्सीजन को हटाओ यहां से, इसकी जगह सल्फर लगा दो, और इसको भी हटाओ, इसकी जगह भी क्या लगा दो, सल्फर लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका थायो ऑक्सीलेटो लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीलेटो लिगेंड है ये, ऑक्सीलेटो लिगेंड। जितने भी एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके लास्ट में O जरूर लगेगा। देखो इसमें O है ना, लेटो O होगा उसके नाम के लास्ट में, इस चीज को याद रखना। ये हो गया आपके बाइडेंटेड लिगेंड थे जिनके मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। ध्यान रखना इन एग्जांपल को सारों को, ठीक है। ये बाइडेंटेड लिगेंड की बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की। अब आगे ज्यादा एग्जांपल नहीं है, एक एक दो एग्जांपल ही है। ये बाइडेंटेड लिगेंड थे। मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आगे वाले एक एक दो एग्जांपल है तो वो देख लेना। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड बोले तो त्रिदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम हो, 3 डोनर एटम हो। कितने डोनर एटम हो, 3 डोनर एटम हो, डोनेटिंग एटम 3 हो उसमें, तो वो आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, जिसमें 3 दाता परमाणु हो। एग्जांपल देखते हैं, ट्राइइन। एग्जांपल कौन सा है, ट्राइइन। पहला एग्जांपल देखो, ये याद रखना मेनली, तो ये आपका ट्राइइन, ठीक है। सॉरी ट्राइइन, डाइइन, डाइइन, ट्राइइन नहीं, ट्राइइन नेक्स्ट का एग्जांपल है। ये है डाइइन। तो देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन सा है, डाइइन। अब इसका नाम क्या होगा, वैसा देखो इसका तो मतलब क्या, एथिलीन डाइमीन होता है। देखो इसका नाम देखो, डाई का मतलब होगा, देखो डाई, डाई एथिलीन। अब यहां पे डाई लगाया ना, तो
इससे एक बढ़ा के करना है एमीन। देखो EN का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। अब पहले क्या लगे डाई, तो अब एमीन कितने हो जाएगा, ट्राई। एथिलीन से डाई है तो एमीन कितने होगा, ट्राई होगा। एक बढ़ा के करना है तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ये इसका नाम होगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्राइडेंडेट का एग्जांपल है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाई एथिलीन, एथिलीन कितनी है, 2 है, बनाओ 2 एथिलीन, CH2 CH2, एक तो ये हो गई, दूसरी CH2 CH2, एक ये हो गई। डाई एथिलीन ट्राई एमीन, तो एक एमीन तो देखो इधर जोड़ दो NH2, एक एमीन इधर जोड़ दो NH2, और एक एमीन से इन दोनों को जोड़ दो NH, NH2 नहीं, यहाँ पे NH आएगा, नहीं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। ये लो, ये आपस में जुड़े, इन सब नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ये लो, नाम से इसकी स्ट्रक्चर बन गई है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। 2 तो एथिलीन होगी और 3 एमीन हो गई है, तो इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसको डाई इन से लिखा हुआ मिलेगा, ये किससे लिखा हुआ मिलेगा, डाई इन से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस पे चार्ज कितना होता है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 चार्ज होता है भाई, कोई भी चार्ज नहीं है, दिख रहा है आपको, कोई भी चार्ज नहीं है। ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है, ये लो, डोनेटिंग एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। ये देखो, ये अपने लोन पर इसको दे देगा, ये भी तो दे सकता है और ये भी दे सकता है। ये लो, 3 डोनेटिंग एटम है, 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस लिगेंड को अपन क्या बोल देंगे, ट्राइडेंडेट लिगेंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, ट्राइडेंडेट लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, ये ट्राइडेंडेट में एक ही काफी है, इस लिगेंड को याद रख लो। अपना एनसीईआरटी बेस करेंगे, ज्यादा एग्जांपल पूछेंगे नहीं इसमें, वैसे तो एग्जांपल बहुत कुछ होते हैं लेकिन ज्यादा लेवल तक नहीं जाएंगे। मोनोडेंडेट और बाइडेंडेट पे ज्यादा ध्यान देना। ये क्या एक एक 2 एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राइडेंडेट लिगेंड ये होगा डाइईन। ठीक है, इस लिगेंड का याद रखना, 3 डोनर एटम होंगे, तीनों के तीनों क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, डाइईन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ट्राइडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, डाइईन। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राडेंडेट लिगेंड। टेट्राडेंडेट लिगेंड, ट्राई की जगह टेट्रा कर दो, ये लो, टेट्राडेंडेट लिगेंड। अब टेट्राडेंडेट लिगेंड की बात करते हैं, ध्यान देना थोड़ा, तो समझना इस चीज को, टेट्राडेंडेट को वही नाम हो जाएगा। जैसे बाइडेंडेट का नाम क्या था, लिगेंड का नाम डाइईन, तो टेट्रा का क्या हो जाएगा, ट्राइईन। एक एक बढ़ाना है बस, ट्राइईन। ट्राइईन, इस लिगेंड की बात करते हैं, ट्राइईन लिगेंड की। तो नाम लिखो पहले तो, ट्राई इथाइलिन, एमिन एक बढ़ा दो, आगे एमिन एक बढ़ा दो, ट्राई होती क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा एमिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमिन। ये लो, सिंपल सी चीज है। ट्राई इथाइलिन मतलब 3 तो एथिलीन बनाना है, और एमिन कितनी बनानी है, 4। तो सिंपल सी बात है, बना दो, 3 एथिलीन बनाओ सबसे पहले तो, CH2 CH2 एक, CH2 CH2 2, CH2 CH2 3। एमिन कितनी बनानी है, 4। तो पहले इधर जोड़ दो, ये NH2 जुड़ा भैया, एक इन दोनों को जोड़ दो NH, एक इन दोनों को जोड़ दो NH। ये लो, इन सब पे क्या लोन पेयर है, एक इस पे जोड़ दो NH2। ये लो, ये ट्राई तो एथिलीन हो गई, एक एथिलीन ये रही, दूसरी तीसरी, और टेट्रा एमिन होगी, एक एमिन, 2 एमिन, 3 एमिन और 4 एमिन। तो 4 एमिन जोड़ दी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ट्राइईन नाम आगे तो पता होना चाहिए, ट्राई एथिलीन टेट्राइमीन है। ठीक है, और ये ट्राइडेंडेट टेट्राडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, चतुष्दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। इस पे चार्ज होगा 0। ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो ये लो, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे रहे भाई। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे क्या है आपका,
लोन पेयर है तो जिसके पास लोन पेयर होता है वही देगा डोनर। कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तभी देता है ये इसको। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इस प्रकार से आपको इसको दे देगा। तो देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 डोनर एटम है, इसलिए टेट्राडेंडेट का ये एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसका। एक होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, देखना ये होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ध्यान देना ये नाइट्रोजन है। अब एसीटेटो बनाना कितने, ट्राई, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, तो 3 एसीटेटो बनाने हैं, ट्राई का मतलब 3 बनाने हैं, CH2 ये लो एक एसीटेटो, ये एसीटेटो ग्रुप है इतना इतना, ऐसे 3 बनाने हैं, CH2 एक ये हो गया, CH2 एक ये हो गया। ठीक है, ये देखो ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है, इन तीनों ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। कितना चार्ज है, माइनस। तो माइनस चार्ज वाले हमेशा क्या करते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम को क्या दे देंगे, तीनों के तीनों इसको दे देंगे। लेकिन ये तो टेट्राडेंडेट लिगेंड है, तो देखो इस नाइट्रोजन भी क्या है, लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी क्या है, लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, डोनर एटम का काम करेगा, ये भी इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्रकार से। तो 4 डोनर एटम हो गए, 3 तो ऑक्सीजन और चौथा आपका नाइट्रोजन। ये चारों मिलकर सेंट्रल एटम को क्या देंगे, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे और 4 बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, टेट्राडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटाडेंडेट लिगेंड की। पेंटाडेंडेट लिगेंड, तो देखो पेंटाडेंडेट वही सिंपल सी बात है, डोनर एटम कितने होंगे, 5 डोनर एटम होंगे, 5 डोनर एटम में है तो 5 बॉन्ड बनेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो अपना वही ले लो, टेट्राइन, एक तो ये हो जाएगा आपका टेट्राइन। समझ में आ गई मेरी बात, टेट्राइन है तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिलीन पेंटा एमिन। जितनी एथिलीन है उससे एक बढ़ा के करना है एमिन को, तो टेट्रा एथिलीन पेंटा एमिन और बना देना, ऐसा कैसा हो जाएगा, चार्ज इस पे रहेगा 0। ठीक है, ये तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बना दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। एक मिलेगा आपको EDTA -3, EDTA -3 ऐसा मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात, ये भी आपका पेंटाडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। एथिलीन, इसका नाम क्या होगा देखना, इथाइलिन, डाइएमिन, टी का मतलब, यहां पे टी का मतलब समझना भाई, टी का मतलब है ट्राई, और ए का मतलब है एसीटेटो, ये लो, ये होता है EDTA -3 का एग्जाम्पल, इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो, ये लो इसका नाम हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना आपको दिख रहा है, -3 चार्ज है। आप चार्ज से ही पता करोगे, क्योंकि एक EDTA एक और होता है, वो होता है आपका हेक्साडेंडेट लिगेंड। वो कौन सा लिगेंड होता है, हेक्साडेंडेट लिगेंड। तो EDTA आपका पेंटाडेंडेट भी है और हेक्साडेंडेट लिगेंड भी है। समझ में आ गई मेरी बात, तो पता कैसा करोगे कौन सा पेंटाडेंडेट है कौन सा हेक्साडेंडेट है, तो चार्ज से पता करोगे। अगर उस पर -3 चार्ज है तब तो वो पेंटाडेंडेट लिगेंड हो जाएगा, और अगर -4 चार्ज है तो वो आपका हेक्साडेंडेट लिगेंड हो जाएगा। तो पहले अपन पेंटाडेंडेट की बात कर रहे हैं, ध्यान देखना। ठीक है, तो ये है आपका पेंटाडेंडेट लिगेंड, EDTA -3, एथिलीन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाम से ही बन जाएगी, रटोगे तो नहीं समझ में आएगी। इथाइलिन, ये लो आपका इथाइलिन, नाम से बना दो ये इथाइलिन। आगे क्या, डाइएमिन, ये लो 2 एमिन बना दो, ये हो गया इथाइलिन डाइएमिन। टेट्रा ट्राई एसीटेटो, सॉरी कितने एसीटेटो है, 3 एसीटेटो है, तो भाई 2 हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस, एक हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह ये लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस।
लेकिन एसीटेटो कितनी है, ट्राई है, तो दो तो लगा दिए, तीसरा और लगाना, तो तीसरा कहां पे लगाओगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाओ उसकी जगह लगा दो ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये लो 3 एसीटेटो ग्रुप लगा दिए। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, समझ में आ गई मेरी बात। ये मान लो सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी दे सकता है इसको, ये भी दे सकता है, 3 बॉन्ड बने, लेकिन आपने तो बताया 5 बॉन्ड बनेंगे, पेंटाडेंडेट मतलब 5 डोनर एटम है, 3 तो ये हो गए, 2 कौन से होंगे, देखो एक तो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस पे भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी क्या देंगे इसको, ये लो इस प्रकार से इसको दे देंगे। तो इसमें डोनर एटम कौन हो गए, 3 तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, इसमें क्या हो गया आपके डोनेटिंग एटम हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पेंटाडेंडेट लिगेंड EDTA-3 इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ये आपका पेंटाडेंडेट लिगेंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्साडेंडेट लिगेंड, तो वही सेम टू सेम एग्जांपल यही है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका EDTA -4 हो जाएगा, ये डिफरेंस है दोनों में, वहां पे क्या था -3, यहाँ पे क्या है -4 आ गया, मतलब वो हेक्साडेंडेट लिगेंड है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब वहां पे टी का मतलब क्या था, ट्राई था, टी का मतलब क्या था, ट्राई, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, यहाँ पे टी का मतलब हो जाएगा टेट्रा, क्या मतलब हो जाएगा, टेट्रा, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो। तो अब 4 एसीटेटो बनाने हैं, तो चलो इसी में कर देते हैं हेक्साडेंडेट लिगेंड में। देखो 4 बनाने तो 3 तो बने हुए, चौथा कहां पे बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को भी हटा दो, इसकी जगह भी क्या लगा दो, एसीटेटो ग्रुप लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन माइनस, ये लो। तो 4 एसीटेटो ग्रुप बना दिए अपने, 3 तो पहले थे, चौथा हाइड्रोजन हटा के ये भी बना दिए, तो ये 4 एसीटेटो ग्रुप हो गए, ये भी दे देगा आपको। देख लो भाई कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6 डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो 6 डोनर एटम 6 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब हेक्साडेंडेट लिगेंड का ये एग्जांपल होगा। अब देखो EDTA है, वो पेंटाडेंडेट की तरह भी बिहेव कर रहा है और हेक्साडेंडेट की तरह भी क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इसलिए EDTA को अपन ऐसे लिगेंड को क्या करते हैं जो मतलब 2 तरीके का नेचर शो करे, जो 2 टाइप का नेचर शो करे, तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड भी बोलते हैं। तो ये जो आपका EDTA वो क्या है, फ्लेक्सिबल लिगेंड है, जो पेंटाडेंडेट और हेक्साडेंडेट दोनों लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपने लिगेंड्स के टाइप में 2 टाइप पढ़ लिए हैं, कौन से, पहला तो पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे पढ़े, उसमें 3 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और एनायनिक लिगेंड। फिर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपने लिगेंड के टाइप पढ़े, वो कितने थे, 6 टाइप के थे, जो मैंने आपको बताया है। अभी कुछ टाइप और है, आज नहीं करेंगे, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लिगेंड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, सारे लिगेंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लिगेंड पे चार्ज होना पता और लिगेंड का नाम पता होना बहुत जरूरी है, तभी आगे चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये इतने लिगेंड है, आप एक बार इनको अच्छे से क्लियर करो। बाकी के कल के लेक्चर में अपन सारे के नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब भी करेंगे उसको, उसमें बाकी लिगेंड्स की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो अभी लिगेंड पूरे नहीं हुए, टाइप्स ऑफ लिगेंड अभी और बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बुक में इतने दे रखे हैं, लेकिन कुछ और लिगेंड है, उस टाइप के लिगेंड है, तो उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि उनके बिना भी ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, जगह जगह उनके नाम आएंगे और कंपटीशन में उन्हीं का ज़्यादा रोल होता है। तो इन सब चीज़ों को समझना, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। धन्यवाद।